हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे तो लगा था आप लोग लेट हो जाएंगे। लेट? हमें तो वक्त से पहले आने की आदत है। ये आपके दोस्त वहाब है ना? ये नहीं, ये हादी है। ये वहाब का कजन है। इसको भी जॉब की जरूरत है। वहाब क्यों नहीं आए? वो तो गया अंदर। अंदर? उसका कहने का मतलब है बाहर गया, शहर से बाहर गया। अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग यहाँ पर वेट करें, मैं सर से बात करके फिर आप लोगों को अंदर बुलाती हूँ। जल्दी कीजिएगा, हमें एक और जगह पे भी जाना है। नहीं नहीं कोई नहीं, हम करते हैं ना वेट। आप जाएं आराम से, आप वेट। जी बैठिए आप लोग। अबे पागल वागल तो नहीं हो गया कि वो पकड़ा गया है? अबे मैंने कब बोला कि वो पकड़ा गया है? मैंने तो बोला वो अंदर गया है। चुप ही बैठा कर और पेट हल्का रखा कर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बोले अम्मा। सर वो मैंने आपसे इंटरव्यू के लिए बात की थी ना, वो लोग आ गए हैं। जी जी, अभी ऐसा करें कुछ देर में मेरे पास भेज दीजिएगा उनको। जी सर। अच्छा मिस आयमा, वो मैं आपसे पूछना भूल गया था, ये जिनकी आप सिफारिश लेकर आई हैं, तो क्या आप उनको जानती हैं? जी सर, वो मेरे फियांसी हैं और उनके साथ उनके दोस्त आए हैं। ठीक। इसका मतलब है यकीनन वो कैपेबल भी होंगे, जब ही आपने उनकी सिफारिश की है। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि उनको ज़रा चाय वगैरह पिलवाएं। ठीक। जी सर, थैंक यू। सर बस आप दोनों को कुछ ही देर में अंदर बुलाएंगे। आप दोनों के लिए चाय मंगवाओ? हाँ, अगर दूध पत्ती मिलती है तो जरूर। ऑफिस की चाय से तो सिर्फ गुजारा ही हो सकता है। हाँ, इसीलिए कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हनान ठीक बोल रहा है, चाय तो हम पीते ही नहीं है ना। बस अच्छा सा इंटरव्यू देने आप दोनों ने, उसके बाद फिर अपनी नई जिंदगी भी शुरू करनी है। इसी मौके का तो इंतजार करा था। आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मौका तो आपको मिल चुका है, उसके बाद जब जॉब मिल जाएगी आपने मुझे ट्रीट भी लास्ट में देनी है। अपनी जिंदगी आपको दे चुका और आप मुझसे ट्रीट मांग रहे हैं। सर का मैसेज है, सर बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है। चलिए थैंक यू, मैं आती हूँ। मैं कम इन सर? आइए प्लीज। बैठे। थैंक यू। सर मुझे आयमा ने भेजा है, मेरा नाम अनान है। हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है? नहीं सर, मैं कौन सा सेलिब्रिटी हूँ? पता नहीं, हो सकता है कि मेरी गलतफहमी हो। वैसे आप इससे पहले क्या करते थे? कल फोन दो। क्या क्या बात है? फोन दो। अरे चल 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 चल।
मिस्टर हनान, सर मैं सेल्स में था, ये मेरी सीवी। अपीयरेंस तो माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी है, तो इंशाल्लाह कुछ करते हैं आपके लिए। अभी फ़िलहाल आप जाइए और अपने दोस्त को भिजवा दीजिए। जी ठीक है, थैंक यू। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इसको कहीं देखा है। तो क्या हुआ? हनान, कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? बहुत अच्छा है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हम ना यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते। क्यों, क्या हो गया? सर ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमें देर हो रही है, हाँ हमें जाना है कहीं पे। अबे क्या हो गया? इतना घबराया हुआ क्यों है तू? बॉस को बताना है। शाम में मिलते हैं फिर। हाँ डन, शाम में। ओके। ओके बाय। ऐसा क्या हो गया सर के पास? बे रुक तो सही। बे हुआ क्या है? तुझे नहीं करनी नौकरी मत कर, मेरी तो लगवा दे। तू जानता भी है उसका बॉस कौन है? कौन है? बे वो जिससे वॉलेट छीना था, वो जो रेजिस्ट कर रहा था। तो नो से वॉलेट छीनते हैं यार। बे वो अंकल जिसे पीटा था। अच्छा वो ना कर यार। शुक्र है उसे याद नहीं आया, लेकिन अगर उसे याद आ गया तो इसलिए तो जॉब से मना करते हैं यार। एक ही आस थी नौकरी की, वो भी गई। वहाब के घर का खर्चा भी मैं ही देखता हूँ, मैं क्या करूंगा यार। अभी यहाँ से तो चल, बाद में बात करेंगे। अच्छा यार, अपनी तो किस्मत ही खराब है। टेंशन है, लेकिन और काम कर। चल चल अभी तो निकल। हनान भाई, कहाँ हैं आप? हनान भाई, खुदाया, ये भाई बिना बिल्कुल भी सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। भाई क्या हालत बनाई हुई है आपने अपने कमरे की। भाभी आ गई ना, बस वही आपका और आपके कमरे का ख्याल रखेंगी। मेरे बस की तो बात नहीं है ये। हेलो जी, सनोबर खाला, क्या आप आ रही हैं? अच्छा, कब तक आ रही हैं आप? जी ठीक है, चलें ठीक है, ओके। आप आ जाएं शाम में, मैं इंतजार करूंगी। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हालत की हुई है भाई ने अपने कमरे की, पता नहीं ये कब ठीक होंगे। हनान, तुमने मेरे ऑफिस में जॉब करने से क्यों मना कर दिया? यार वो मैं सोच रहा था कि एक ही ऑफिस में मियाँ बीवी काम करेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं हो जाएंगे। मतलब ऑफिस में भी काम की बात, घर पे भी काम की बात, हर वक्त क्या काम की बातें करते रहेंगे। ऊपर से लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, तो कह तो तुम सही रहे हो, है ना। वो हमारे बॉस ने मेरे बारे में कोई बात तो नहीं की? पूछा था उन्होंने कह दिया कि तुम लोगों को कोई जरूरी काम है, तो बस। चलो अच्छा हुआ। वैसे तुमने अभी तक मुझे प्रॉपर रीजन नहीं बताई। तुम किसी मसले में तो नहीं फंस गए ना? नहीं तो यार, वो एक्चुअली मुझे कहीं और से जॉब ऑफर आई है और वो काम भी मेरे मुताबिक है, तो मैंने सोचा उनको हाँ कह देता हूँ। तुम्हारे मुताबिक के काम बहुत खतरनाक होते हैं। तुमने फिर से गलत रास्ते पर चलने का फैसला तो नहीं कर लिया? तुम्हारी कसम खाता हूँ, जब से तुमसे मोहब्बत हुई है ना, मैंने उस रास्ते पे चलना छोड़ दिया है। हनान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बस
मैं भी तो यही चाहता हूँ, एक ऐसी जिंदगी जहाँ पर तुम हो, मैं हूँ और हमारे आसपास सिर्फ मोहब्बत। तुम कितना रोमांटिक हो, तुम्हारी बातों में किस कदर जादू है। तुम लड़कियों के फोन क्यों छीनते थे? 2 बातें प्यार वाली कर लेते। लड़कियां तो जान दे देती हैं, तो फिर फोन क्या चीज है? तुम मेरे माजी का मजाक उड़ा रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। आई एम सॉरी। अच्छा, मुझे माफ कर दो, मेरे दिल पर डाका डालने वाली नहीं। डाकू भाई नहीं बोलना, भाई नहीं, ये भाई बहुत महंगा पड़ जाएगा, भाई नहीं बोलना। खाला ये आपकी चाय। शुक्रिया। अच्छा स्नोबल खाला, हम कल ही जा रहे हैं आयमा के घर पे और सादगी से निकाह करके उनको अपने घर ले आएंगे। बस अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। अरे लड़की वालों को थोड़ा टाइम तो दो जहेज जमा करने का। खाला अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है इस घर में, बस जिस चीज की कमी थी वो एक अच्छी सी और प्यारी सी भाभी की, जो आपने पूरी कर दी है। बस और किसी चीज की जरूरत नहीं है। हैरत की बात है, लड़के वाले तो बहुत डिमांड करते हैं, तुम भी अजीब लोग हो। खाला हम अजीब नहीं हैं, हम दर्द लोग हैं। बेटी वालों पर बोझ क्यों डालें, और वैसे भी शादी तो खुशी का मौका होता है, हम इसको परेशानी क्यों बनाएं। अच्छा वो बात सही है, लेकिन मैं अपनी पूरी फीस 2 जोड़े और 5 किलो मिठाई लूंगी। हाँ हाँ खाला, आप परेशान ना हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अरे बेटा चाय तो बना दो एक और कप, बहुत मजेदार चाय बनाई थी तुमने। चले खाला, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। यार अब क्या करेंगे, कैसे गुजारा होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यार इतनी टेंशन ना लिया कर, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो नौकरी भी तो नहीं मिलती हमें यार। अबे कोई तो होगा जो हमें भी नौकरी दे देगा। पता नहीं कब आएगा वो दिन। एक फूटी कोड़ी नहीं है जेब में, बिल्कुल खाली हूं मैं। काम कर। थैंक यू यार। यार हनान, क्यों ना एक हाथ मार ले यार। इस रास्ते पर दोबारा नहीं जाना मैं। जो गलतियां कर दी है ना, उन्हें दोहराना नहीं चाहता। मर्जी है तेरी यार, भूखे मरेंगे दोनों भाई, बता रहा हूं मैं। वहां वहाब के घर वालों से झूठ बोल बोल कर मैं तंग आ चुका हूं। अब उसको अंदर से बाहर लाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। सोचें इस बारे में। हनान, मुझे तो यकीन ही नहीं यार, हमारी शादी होने वाली है। इसी बात की तो फिक्र खाई जा रही है मुझे। मुझे तो लगा था कि तुम भी मेरी तरह खुश होगे। ऐसा नहीं है, मैं खुश हूं, बस बेरोजगारी की फिक्र है, परेशान कर रखा है इसने मुझे। हनान, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जॉब करती हूँ, मैं शादी के बाद भी जॉब करती रहूंगी और मुझे यकीन है कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक जॉब मिल जाएगी। आयमा, मैं सोच रहा था कि तुम कितने ख्वाब लेकर इस घर में आ रही होगी ना। अगर मैं तुम्हारे वो ख्वाब पूरे ना कर सका तो तुमसे नजरें कैसे मिलाऊंगा। तुम नजर मिलाने की बात कर रहे हो, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तुम जैसी लड़की ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मुझ जैसी लड़की कोई मिलेगी भी नहीं, क्योंकि मैं एक ही हूँ। अच्छा है। बात बताओ कि शादी के बाद तुम बदल तो नहीं जाओगी? मैं तो बिल्कुल भी नहीं बदलूंगी, लेकिन हनान आपको बदलना होगा। आयमा, मैं तो पूरी तरह बदल चुका हूँ। जब से तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में उतरी है ना, तब से मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है, सिर्फ तुम्हारा। ये शादी के बाद आपका रोमांस खत्म तो नहीं हो जाएगा? कैसा सवाल है ये? वैसे रोमांस जो है ना वो 2 तरफा होता है,
कुछ बोलो। मैं बाद में बात करती हूँ। क्या? आयमा, आयमा मेरी बात। सर मुझे 1 वीक का ऑफ चाहिए था। मैंने आपको बताया था ना मेरी शादी है। अच्छा भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। किससे हो रही है शादी? सर वो एक दफ़ा एक लड़का इंटरव्यू देने आया था यहाँ पर, हनान, उससे। अच्छा, गुड लक फॉर योर न्यू लाइफ। थैंक यू सर। अच्छा, वो लड़का दोबारा जॉब के लिए नहीं आया? जी सर, क्योंकि उसको दूसरी जगह से अच्छी ऑफर थी तो उसने वहाँ पर जॉब कर ली। ओके, गुड, वेरी गुड। ठीक, मैं आयमा की लाइफ खराब नहीं होने दूंगा, कुछ भी करना पड़े, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। भाई आज मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी के मौके पे आपको मिठाई खिलाना तो बनता है। और कितनी खाऊंगा मैं, इतना मीठा वैसे ही नहीं खाता। अब आपकी शादी हो रही है, आपको खानी है मिठाई। मीठा नहीं खा सकते तो हम तुम्हें नमकीन चखा देते हैं दूल्हे राजा। अब आए तुम्हारे असली ससुराली। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? इस मासूम को क्यों लेके जा रहे हैं आप? अरे खातून, शुक्र भेजिए कि आपकी बच्ची बच गई, वरना जिसकी आप मासूमियत की बात कर रही है ना, ये हकीकत में क्या है पता है आपको? ये डाकू है। डाकू दूल्हा? ये क्या कह रहे हैं आप? अपना मुंह बंद रखें, मेरा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अरे आप किसकी बातें सुन रहे हैं? आप इसको अरेस्ट कीजिए। बोलो भाई, इफ्तार करो इसे। चलो। आप प्लीज इनको नहीं लेके जा सकते, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए इनको। सर मुझे आपसे बात करनी है। सर मेरा हनान के साथ निकाह हो चुका। मैं हनान के बारे में एक एक बात जानती हूँ। मुझे ये भी पता चल चुका है कि हनान अब सुधर चुका है। हनान अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। उसने अपने गुनाहों की माफी मांग ली मुझसे। वो मेरे साथ जिंदगी जीने के ख्वाब देख रहा है। ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। मैं तो तुम्हें बेटा बचाने आया हूं। प्लीज, हनान ने भी मुझे एक दफा ऐसे ही किसी इंसान से बचाया था, जिस इंसान ने पता नहीं कितनों की जिंदगी को दांव पर लगा कर रखा हुआ था। मैं हकीकत से लाइल बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सर वो हनान का माजी था। खुदा भी अपने बंदों को माफ कर देता। सर आपको खुदा का वास्ता, हनान को माफ कर दीजिए। भूल जाए ये सब बातें प्लीज। हमें प्लीज हमारी जिंदगी सुकून से जीने दीजिए प्लीज। मैं तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए। सर प्लीज, पुलिस को आप ही लेकर आए ना। आपके पास कुछ पैसे हैं? हाँ, ये ये मेरी तरफ से आपकी इस्लामी। खाना खा के जाइएगा। चले सर, जाने दे।
जब इतनी अच्छी बीवी मिलेगी तो नौजवान बिगड़ेंगे नहीं, बल्कि नस्लें अच्छी मिलेंगी हमें। हम तो जा रहे हैं, आप ही चले। चलो भाई, चलते हैं, अपना काम हो गया। मैं ये सिर्फ तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ इसको। थैंक यू सो मच सर। भाभी ये सब क्या है? नहीं कुछ भी नहीं, उन्हें गलत फहमी हो गई थी। अरे मुझे तो पहले ही पता था, हमारा खानदान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सबको गलत फहमी हुई है। हाँ हाँ, बस रस्में शुरू करो, अब इंतजार नहीं हो रहा, चले। कितने ही किरदार हैं जिंदगी के, कितने ही किस्से रमा, हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां। ये जिंदगी हर कदम पर लिए जा रही है कोई इम्तिहान, नाजुक सी एक डोर से है बंधी, रिश्तों में उलझी है ये जिंदगी। हनान, हनान उठ जाइए। हनान प्लीज उठ जाए, सुबह हो गई है। हनान ये क्या तरीका है किसी को उठाने का? इतनी आवाजें दे रही थी मैं आपको, मैंने सोच लिया था अगर इस बार भी ना उठे तो पानी का ग्लास आप पर फेंक दूंगी। कल तक तो बहुत मासूम थी, बीवी बनते साथ ही जुल्म शुरू कर दिया बच्चे पे। ज्यादा मजलूम बनने की कोशिश मत कीजिए, जल्दी से उठ जाइए और नाश्ता कर लीजिए। वैसे भी मुझे ऑफिस जाना और आपको भी तो जॉब ढूंढने के लिए जाना है ना। मैंने काफी जगह पे आपकी बात की हुई है। मैडम, तुम आज से क्यों ऑफिस जा रही हो? क्योंकि मैंने अपनी छुट्टियां कैंसिल करवा दी हूँ। पर क्यों? ये तो हनीमून पीरियड है हमारा। वो तो सारी जिंदगी चलता रहेगा। क्या कुछ टाइम के बाद आपका रोमांस खत्म हो जाएगा? नहीं, जब इतनी अच्छी बीवी मिले तो वक्त के साथ साथ रोमांस बढ़ता जाता है। अच्छा अब जल्दी से उठे, नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता ठंडा हो गया। चलो। चलो देती हूँ अभी। फ्रेश हो जाओ, रखो। अबे क्या हो गया यार, वो क्यों लटका हुआ थे? थक गया हूँ यार, तंग आ गया हूँ धक्के खा खा के। कहीं से जॉब का जवाब ही नहीं आ रहा, पैर घिस गए मेरे। जेब में ना एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। उससे आयमा का बर्थडे है, कुछ नहीं है उसे देने। टेंशन क्यों ले रहे हैं? रख ले, अच्छा सा गिफ्ट ले ली। पागल तो नहीं हो गया तू जानता है मैं इन पैसों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अबे हो क्या गया तुझे? कल तक इसी की कमाई पे पलता था तू। मैंने समझाया भी था तुझे, पर चल तू समझने पे तैयार नहीं है। देख बुरा मत मनाई, लेकिन हमारे घर की औरतें काम नहीं करती। चल तेरी बीवी जॉब कर रही है, बट मुझे तो कुछ ना कुछ करना है ना, घर वालों को कुछ दिखाना है। मेरी बात सुन, वक्त वक्त की बात होती है। तू जानता है मैं आयमा की मोहब्बत में पूरे तरीके से बदल चुका हूं। मोहब्बत? भाई फायदा है सिर्फ मोहब्बत का जिसमें आप उसे कुछ दे ही ना सको? है कोई फायदा? मेरा ना दिमाग खराब हो गया। आइंदा ना मुझे अपनी शक्ल ना दिखाई। और हाँ, एक मशवरा देता हूं तुझे दोस्त होने के नाते, वहाब का हाल देखा है ना, वही हाल होगा तेरा। से छोड़ दे ये काम। चाय के पैसे।
हनाना आगे मत आना, वरना मैं गोली मार दूंगी। तुम्हारी मोहब्बत में मर तो चुका हूं। अब ये गन, ये किस काम की? अम्मा, ये मेरा माजी था और तुम मेरा आज और मेरा कल। सिर्फ तुम हो। चाहता हूं हम दोनों मिलकर ना खूबसूरत जिंदगी का आगाज करें। हनान, अगर तुम हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। मोहब्बत करना तो सिखा ही दिया है, अब सच्चाई के रास्ते पर चलकर दिखाऊंगा। खाली है ये। पागल हूँ, घर में फुली लोडेड गन रखूंगा। भाभी, वैसे आप बहुत अच्छी हैं। भाई बिल्कुल बदल गए हैं। अक्सर हालात इंसान से वो सब कुछ करवा देते हैं जो इंसान कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं करना चाहता। हनान ने जो कुछ भी किया तुम्हारी खुशियों के लिए किया, इस घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया। हनान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अरे नहीं, वो सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे करते हैं। जब से उनकी शादी हुई है मुझे तो भूल ही गए हैं वो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब भी हनान मेरे साथ होते हैं तुम्हारे बारे में बातें करते रहते हैं। हनान को तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। अच्छा भाभी, मुझे नहीं करनी है शादी वादी, प्लीज। क्यों क्यों कोई शादी नहीं करनी? हनान ने अभी जिम्मेदारी तुम्हारी मुझ पर डाली है। हनान ने मुझे कहा था कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना मेरी बहन के लिए, और देखना मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा हैंडसम सा लड़का ढूंढूंगी। उसे जब तुम एक नजर देखोगी ना, इनकार नहीं कर पाओगे। ये तो मैं देखकर ही बताऊंगी। अच्छा, इसका मतलब शादी करनी, लेकिन किसी हैंडसम लड़के के साथ, राइट? जाहिर सी बात है भाभी, किसी के साथ जिंदगी गुजारनी है तो कोई हैंडसम ही होना चाहिए ना। ये बात तो है। भाभी, आप भी ना भाई की तरह बहुत तंग करती हैं। तुम हो इतनी अच्छी। थैंक यू भाभी, आप भी बहुत अच्छी हो। हेलो। हाँ यार, ट्रांजैक्शन तो काफ़ी मैं ट्राई कर चुका, लेकिन ट्रांजैक्शन हो नहीं रही, तो मेजर इशू आ रहा है। हाँ, एटीएम भी चेक किया मैंने, काफ़ी बैंक्स भी मैंने चेक कर लिए हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है। हाँ हाँ, मैं ट्राई कर। अच्छा ये बताओ, अकाउंट नंबर सही भेजे मुझे? सर, कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? नहीं, बस आप रहने दें। हाँ, अकाउंट नंबर यार दोबारा मुझे आप रीसेंड कर दो, मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ हाँ सर, IBN ट्राई करें, IBN ऐप पे। ओके, आई कॉल यू बैक। मैं करता हूँ आप। हो गया? हाँ ओके, हो गया।
सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए लगते हो, कोई जॉब वगैरह क्यों नहीं कर लेते? क्या बताऊं सर, ये बस मजबूरी में, आपको पता है हर तरह का काम करना पड़ता है। एक काम करो, कार्ड रख लो, या रख लो, मौका मिले तो कॉल करके अपॉइंटमेंट सेट कर लो, तुम्हें कोई जॉब मिल जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Make a wish. थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। काटो। तुम्हें याद था? थैंक यू। You're welcome. मैं जानता हूं मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सका, लेकिन ये जो कुछ भी किया है दिल से किया है, मोहब्बत से किया है। हनान, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई लव यू। I love you too. मुझे तो ऐसा लगता है मैं दुनिया की सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लड़की, जो मुझे आप जितना इतना प्यारा सा प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। तुम्हें ना दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ, लेकिन ये गुर्बत जो है ना, ये मेरे इरादों के बीच में आ जाती है। हनान, हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, आप देखिएगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे, हमेशा। आज मुझे एक शख्स मिला था, उसने मुझे अपना कार्ड दिया और बोलता है कि ऑफिस चक्कर लगाना, अच्छी कंपनी का लग रहा था, बस दुआ करो यहाँ पर नौकरी लग जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा होगा, डोंट वरी। कुछ खा क्यों नहीं रही? बस दिल नहीं चाह रहा। हनान, आयमा, क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं अजीब सी तबीयत हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, कल चले जाएंगे। कोई ऑफिस नहीं जा रही हो तुम, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वापस आके तुम आराम करोगे। चलो चलो। डॉक्टर, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? जी नहीं, परेशानी की तो नहीं, हाँ अलबत्ता खुशी की बात है। क्या मतलब? मिस्टर हनान अब बाप बनने वाले हैं। क्या? इनकी तबीयत जो खराब हुई है उसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं लेंगे? प्रेगनेंसी में तबीयत खराब होना नॉर्मल होता है, आप परेशान ना हो, बस इनके खाने पीने का, सोने जागने का ख्याल रखें, और हाँ दवाइयाँ टाइम पे देनी है, ठीक है? ठीक है। अब अगला चेकअप कब है? मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ और कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ, वो करवा के आप 15 डेज बाद आ जाइएगा चेकअप के लिए। थैंक यू। ख्याल करने के लिए।
चल भाई निकाल मोबाइल, जल्दी कर। अबे चल पीछे हो, अपना खुद का ये धंधा था, किसी और को डराई। बताता हूँ तुझे अभी। प्लीज जो ये कह रहे हो उसे दे दो हनान, प्लीज हनान, प्लीज हनान मत करो इस तरह, प्लीज दे दो हनान, इस तरह मत करो। चल 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 चल, मर गया मर गया। हनान प्लीज आंखें खोलो, हनान हनान प्लीज आंखें खोलो, भैया प्लीज मेरी हेल्प करें। हनान हनान प्लीज उठो, आंखें खोलो प्लीज, मेरी तो मदद कीजिए। हनान हनान प्लीज उठो, आंखें खोलो, प्लीज उठो हनान, आंखें खोलो प्लीज।